हिंदू राष्ट्र निर्माण हेतु विश्व हिंदू महासंघ निकालेगा श्री राम राज्य संकल्प रथ यात्रा। संस्कारों से परिपूर्ण है डॉक्टर संदीप हरिओम पाठक। धार्मिक गुरुओं और हिंदूवादी संगठनों की ओर से हिंदू राष्ट्र की मांग तो लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन मौजूदा समय में खासकर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ज्यादा बढ़ी है। संघर्ष सेवा समिति अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सरावगी सदैव सनातन धर्म से जुड़े समस्त धार्मिक आयोजनों एवं साधु संतों की सेवा में अपना योगदान देते आए हैं। इसी क्रम में सिद्धेश्वर पीठ के पीठाधीश्वर एवं विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष धर्माचार्य प्रकोष्ठ एवं नगर धर्माचार्य आचार्य हरिओम पाठक महाराज एवं योगी अखाड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवनाथ योगी ब्रह्मचारी महाराज विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश एवं संत समाज द्वारा हिंदू राष्ट्र निर्माण हेतु ओरछा धाम से अयोध्या धाम तक श्री राम राजा संकल्प धर्म यात्रा पर विस्तृत चर्चा करने हेतु संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंचे। सर्वप्रथम संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पर डॉक्टर संदीप सरावगी ने आचार्य हरिओम पाठक महाराज एवं शिवनाथ योगी ब्रह्मचारी महाराज को पुष्प माला पहनाकर स्वागत किया। स्वागत पश्चात डॉक्टर संदीप सरावगी ने हरिओम पाठक एवं शिवनाथ योगी ब्रह्मचारी महाराज को शौर्य स्मृति चिन्ह भेंट किया। इसके पश्चात आचार्य हरिओम पाठक एवं शिवनाथ योगी ब्रह्मचारी महाराज ने डॉक्टर संदीप सरावगी को चिरायु होने का आशीष दिया। सत्य ये है कि हमारा भारतवर्ष की नींव जो है वो गुरुदेव हमारे जो पूरा परिवार त्याग करके हम लोगों के लिए जो पूरा जीवन देते हैं, मतलब आप लोगों के लिए विचार करके ही रोम रोम खड़ा हो जाता है कि सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के लिए विचार करना, हम लोगों के जीवन को आगे बढ़ाना। परम पूज्य गुरुदेव जी, हमारे गुरुदेव जी ब्रह्मचारी जी महाराज हरिओम पाठक जी, जब हमारी जिंदगी जब शुरू होती है तो माँ बाप हम लोग देखते हैं कि पापा मम्मी कौन है, लेकिन जैसे ही हम लोग छोटी सी उम्र से बड़े होते हैं तो आप लोगों के ही आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से इस पथ को हम लोग पहचान पाते हैं कि ईश्वर कहाँ है, भगवान क्या है, पढ़ना क्या है, जिंदगी क्या है, संभालना क्या है। और हमारा भारतवर्ष तो सदा ही मतलब नींव जो है भारतवर्ष की वो हमारे गुरुजन ही हैं। और आज जो चर्चा हुई वो आगामी राम भगवान को लेकर जो गुरुदेव जी इतना बड़ा संकल्प जो लिए हैं महाराज हरिओम पाठक जी, वास्तविकता में हम लोग तो बहुत छोटे से भक्त मान लो, आप बच्चे मान लो, महाराज जी जैसा कहेंगे। मैं संघर्ष सेवा समिति और संघर्ष सेवा समिति का पूरा परिवार तन मन और धन तीनों से महाराज जी के लिए समर्पित है, क्योंकि महाराज जी अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। राम राज की स्थापना करना, राम भगवान के लिए सोचना, ईश्वर के लिए सोचना, ये वही लोग कर सकते हैं जो ईश्वर की प्रेरणा इनके ऊपर होती है। हम लोग तो क्षणिक मात्र हैं। महाराज जी का आदेश हमारे लिए नहीं, हमारे बुंदेलखंड वासी के लिए और झांसी वासियों के लिए तो एक तरीके का आदेश आपका मिलना ही हम लोगों के लिए बहुत है। इस पूरे काम में हम सारा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश वासी, हम झांसी वासी वीरांगना मानसुया की जमीन से गुरुदेव का साथ देने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। देखिए, मैं आपको बता दूं, पहले अपना मेरा छोटा सा परिचय है। हम योगी अखाड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिवनाथ योगी श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, और हमारा जो है निवास स्थान गोरखपुर में है। एक अपना छोटा सा आश्रम है, वहीं से कार्य करते हैं। और यहाँ पे हमारा जो आगमन हुआ है, सर्वप्रथम हमारे परम पूज्य सिद्धेश्वर पीठाधीश्वर जो हमारे गुरु जी भी हैं, और इनकी प्रेरणा से जो मैं ये सतत धर्म कार्य कर रहा हूँ, और इनके आशीर्वाद से हमें जो है, हम पहले अखाड़े के सभापति थे, हम छोटे स्तर से काम किए, लेकिन हमारे कार्य को देखते हुए लगभग 2500 मठ है और कोर कमेटी की बैठक हुई, जो हम हिंदू राष्ट्र के लिए और संतों के प्रति और हमारे पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी के प्रति जो कार्य कर रहे हैं उसको देखते हुए हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। तो महाराज जी का आशीर्वाद है। और यहाँ पे आप लोग जानते हैं, एक महाराज जी के द्वारा विश्वव्यापी कार्यक्रम जिसका नाम है राम राज धर्म रथ यात्रा संकल्प यात्रा, जो कि ओरछा धाम से अपने राम जन्मभूमि तक यात्रा होनी है, जिसका डेट जो है दिनांक 18 तारीख को तय हुआ है। राम राजा सरकार से 18 तारीख को सुबह में 9 बजे से यात्रा निकलेगी। उसमें तमाम हजारों लाखों भक्त रहेंगे, ढोल नगाड़े के साथ दिव्य रथ रहेगा, और राम जी के वहाँ पे भोजन प्रसाद भंडारी रहेगी। और पूरे देश के जितने भी साधु संत है, समग्र सब साधु संत यहाँ पे हर जिले से आ रहे हैं। और
18 तारीख को रात्रि में जहाँ पे महाराज जी का आश्रम है, सिद्धेश्वर पीठ है, वहाँ पे भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है। और 19 तारीख को सुबह में वहाँ से यात्रा चल के अयोध्या धाम पहुंचेगी। आपको हम बता दें, अयोध्या धाम में पूरे विश्व के साधु सन्यासी वहाँ पे उपस्थित रहेंगे इस यात्रा के लिए। वहाँ पे महाराज जी के द्वारा यहाँ से जो है 56 भोग का व्यवस्था किया गया है, जो कि वहाँ राम जन्मभूमि में भोग भी लगना है। तत्पश्चात जो है अपने देश के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए वहाँ विशाल कार्यक्रम है और संत महात्माओं का भंडारा है। उसी संदर्भ में हम सरावगी जी से मिलने आए हैं, क्योंकि ये हमें यहाँ पता लगा है बड़े ही धार्मिक व्यक्ति हैं ये। अभी जैसा कि इन्होंने कन्यादान, लड़कियों का कन्यादान करवाना हो गया, गरीबों के लिए घर वगैरह हर चीज़ की व्यवस्था करते हैं। तो हमारे साथ अभी ये गए थे अयोध्या जी तक, तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सामाजिक कार्य करते हैं। उनको आशीर्वाद देंगे कि इस कार्यक्रम में भी ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और पुण्य के भागी बने। जय श्री राम, हर हर महादेव। गुरुजी, जो रथ यात्रा निकाली जा रही है, तो राम राज्य का संकल्प आपके जहन में कैसे आया? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। बहुत से लोग इसमें भ्रमित हो रहे हैं, इसको राजनीतिक मुद्दा मानते हैं, कोई कुछ करता है, लेकिन मैं अपने मन की बात आपको कह दूं, ये संकल्प हमारा नहीं है। ये संकल्प 500 साल पहले रानी गणेश कुंवर ने, जो हमारी ओरछा की महारानी थी, मधुकर साहिब की रानी थी, उनका संकल्प है। रानी गणेश कुंवर, जब बाबर ने राम जन्मभूमि मंदिर ढहा दिया, मूर्तियों को अपने पीठ से बांध करके ठाकुर जी की मूर्तियां, पुजारी लोग सरजू में छलांग लगा गए, अपना आत्मोत्सर्ग कर दिया, लेकिन मूर्तियों को किसी को स्पर्श नहीं करने दिया। मूर्तियां सरजू में डूब गईं। उस परिस्थिति में राम जी ने पूरे हिंदुस्तान में जिसको चुना अपनी मूर्तियां सुरक्षित निकालने के लिए, वो बुंदेलखंड की महारानी गणेश कुंवर थी। और रानी गणेश कुंवर को भाव जागा कि मुझे अयोध्या जाना है। राजा ने कुछ ऐसा बोला कि तुम अयोध्या के राम जी को लेके ही आओगी, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं राम को ही लेके आऊँगी। और वो इस भाव से अयोध्या गई, बहुत दिन वहाँ सेवा की, तपस्या की, कुछ दिन रही, प्रतीक्षा की भगवान दर्शन देंगे। लेकिन जब नहीं दिए तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी, अब तुम राम जी का ध्यान रखना, मैं तो सरयू में जा रही हूँ, और छलांग लगा दी। संयोग था या भगवान का चमत्कार था, भगवान की इच्छा थी। जिस स्थान पर पुजारी लोग राम की मूर्तियां, राम जन्मभूमि की मूर्तियां लेकर के कूदे थे, उसी स्थान पर वो भी कूद गए। वहां हनुमान जी ने सहायता कर दी। उन्होंने देखा कि नीचे भगवान का जल में दर्शन हुआ, वो मूर्तियां उनको दिखाई देने लगी, लेकिन रानी मूर्तियां पकड़ के ऊपर नहीं ला सकती। तो ऐसा भाव रानी के मन में आया, तो वहां हनुमान जी ने अपनी शक्ति का सदुपयोग किया, तो रानी सहित उन मूर्तियों सहित ऊपर ला करके किनारे पर। रानी को जब लगा कि मैं जल से बाहर आ गई हूँ, देखा राम जी के विग्रह मेरे आसपास हैं, तो रोने लगी, भगवान आप तो मिल गए, भले ही किसी रूप में मिले। उन्हें तब तक ये पता नहीं था कि वही मूर्तियां हैं जो राम जन्मभूमि में विराजमान थी। उन्होंने उनके साथ, क्योंकि रानी थी तो उनका पूरा फौजफाटा था, वहाँ उनकी सुरक्षा में थे लोग, उनके साधन संपन्न सब कुछ था। तो सबने देखा रानी सब कुछ निकल आई, तो हर्ष हो गया, रथ आ गया उनका, पूरे सैनिक आ गए, मूर्तियों को स्नान करा करके उन्होंने कहा कि इनको रथ में विराजमान कर दो। उनको रथ में विराजमान कर दिया गया। भगवान को पोसा के आगे राजा रानी थी, कोई समस्या नहीं थी, अपने भगवान को सजा लिया, रथ में आरती करने लगे। सैनिकों ने कहा कि महारानी अब चलिए। उन्होंने कहा अभी नहीं चलूंगी, जिस दिन पुष्य नक्षत्र होगा, भगवान राम का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ था, और मैं पुष्य नक्षत्र में ही यहाँ से चलूंगी और पुष्य नक्षत्र में ही ओरछा में प्रवेश करूंगी। उस संकल्प से रानी पुष्य केवल जितने समय पुष्य रहता था, 27 दिन बाद आता है, उतनी वो पैदल चलती थी 24 घंटे, फिर वहीं रुक जाती थी। ऐसे ऐसे कई पुष्य नक्षत्र में वो पैदल चल के राम जी को ला करके ओरछा आई थी। ओरछा आई तो उनके अपने 9 बेटे थे, लेकिन राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबने महल में, कुछ शर्तें थी भगवान की, वो उसके साथ महल में ले गई अपनी रसोई में, भगवान को उन्होंने विराजित कर दिया। राजा ने कहा कि भगवान आ गए हैं, अब क्या करना है? उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि अब बुंदेलखंड का राज्य हम राम को राज तिलक करके सौंप देते हैं। अब देश में रामराज्य आना चाहिए, देश में रामराज्य की स्थापना होना चाहिए।
ये संकल्प महारानी गणेश कुंवर का था। उन्होंने तिलक कर दिया और पूरे 24 जिलों का, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मिला करके बुंदेलखंड है, इस पूरे 24 जनपद का बुंदेलखंड का राज्य ये राजा राम राजा सरकार हो गई। उन्हीं की मोहर, उन्हीं की तिलक, उन्हीं का सब कुछ चलने लगा। राज परिवार चला गया, टीकमगढ़ रहने लगा, यहाँ राजा राम हो गए। कुछ लोग झांसी में आकर बस गए। तो ये रानी गणेश कुंवर का संकल्प है। 500 साल पहले सरकार पधारे, अब उनकी वो मस्जिद भी टूट गई है, वहाँ मुकदमा भी हम जीत गए हैं, वहाँ भगवान का भव्य मंदिर भी मोदी योगी बनवा रहे हैं, सुंदर अयोध्या का भी पुनर्निर्माण हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो हमारे मन में भाव आया कि जब अब भगवान अपने निज भवन में जाने वाले हैं, तो क्यों ना हम रानी की ओर से कुछ भेंट लेकर के जाएं। बुंदेलखंड की ओर से हमारा इतनी शुद्ध धार्मिक भाव है, शुद्ध आस्था का भाव है कि हम रानी की तरफ से उनको भगवत सरकार को पोशाकें, क्योंकि वो अपने बेटे की तरह मानती थी, उनके वस्त्र, और भगवान को 56 भोग, जो बुंदेलखंड में 56 भोग बनते हैं, जो राम राजा को लगते हैं, जो पीताम्बरा माई को लगते हैं, वही 56 भोग उसी प्रकार बनवा करके हम भगवान को वहाँ लगाना चाहते हैं। उसके लिए हमने ये प्रयत्न किया है। ये हमारा कोई संकल्प नहीं है, रानी गणेश कुंवर का है। हम तो बहुत एक छोटे से प्राणी हैं, अपने पास तो ऐसे फकीर है कुछ नहीं है। 4 साधु आ जाते हैं तो उसके लिए भी हम फोन करके आटा मंगाते हैं। तो इतना बड़ा कार्यक्रम है, फिर हमारा भाव जोड़ा, लोगों समर्थन में संतों का आशीर्वाद मिलने लगा। तो सबने कहा पूरे उत्तर प्रदेश से सब लोग साधु संत आएंगे। तो 18 उस नक्षत्र का महीना, श्रावण मास का महीना, 18 जुलाई का तिथि मुहूर्त तय हुआ। तो 18 जुलाई को हम लोग रोज में इकट्ठे होंगे, साधु संत आ जाएंगे पूरे 75 जनपद से। 5 जनपद मध्य प्रदेश भी 80 जनपदों के साधु संत आ रहे हैं। हमारे विश्व हिंदू महासंघ है हमारा, महंत अवैधनाथ जी ने उसकी स्थापना की थी इसी राम जन्मभूमि के लिए। इंदिरा जी ने उस पर रोक लगाने का प्रयत्न किया तो उन्होंने UN से मान्यता ले ली, इंटरनेशनल संगठन बन गया। अवैधनाथ जी के बाद महंत आदित्यनाथ जी महाराज, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भिखारी प्रजापति जी हैं, उनके शिष्य उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। और मुझे उन्होंने धर्माचार्यों का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। इस नाते मैंने अपने साथियों से कहा कि आप लोग संतों से, धर्माचार्यों से कि आप लोग भी आओ, तो सब लोग आ रहे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि सबका आशीर्वाद, सबका सहयोग मिल रहा है। अब मैं आज आपके माध्यम से पूरे बुंदेलखंड की जनता से एक ही प्रार्थना हाथ जोड़ के करना चाहता हूँ कि मेरे लिए कुछ करें या न करें, आप हमें, आपकी कोई सहायता नहीं चाहिए। राम जी का नाम लेते हुए आप लोग अयोध्या चलिए। बोलो राजा राम सरकार की जय। रानी गणेश कुंवर की तरफ से हम भगवान को पोशाक चढ़ा के आते हैं। और ये यात्रा पैदल नहीं है, बरसात का महीना है। पहले हमने सोचा था पद यात्रा करेंगे, लेकिन हमारे शोभितचंद्र ने कहा कि महाराज जी पद यात्रा करोगे तो जवान जवान जा पाएंगे, बच्चे भी जाना चाहिए। बुंदेलखंड में बच्चे भी हैं, वृद्ध भी हैं, महिलाएं भी हैं, और पूरे प्रदेश में ये स्थिति है। तो आपकी यात्रा ये अधूरी होगी, इसलिए इसको आप वाहन से करिए। तो इसलिए हम लोगों ने इस प्रस्ताव को थोड़ा चेंज किया और हम 4 पहिया वाहनों से जा रहे हैं। जिनके पास 4 पहिया वाहन है या नहीं है तो कई लोग मिलकर के एक वाहन कर लें। 4 पहिया वाहन से ही चलना है, अपना वाहन, अपनी सवारी, और साथ हमारे चलो। आपके प्रश्न से बहुत सारे लोगों के मनों में ये प्रश्न हैं और रहे होंगे, आगे भी लोग बहुत सारे प्रश्न करेंगे। आपने अच्छा प्रश्न किया है। मेरे मन का राम राज्य सुन लीजिए, वो मेरे मन का राम राज्य नहीं है, रानी गणेश कुंवर के मन का राम राज्य है। रानी गणेश कुंवर ने राम को राजा माना और पूरे बुंदेलखंड का राज सौंप दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब यथावत अपने अपने धर्म मान्यताओं को पालन करते हुए इस बुंदेलखंड में रहते हैं। सब कुछ जैसा है वैसा ही था ओरछा के स्टेट में। यहाँ तक कि उन्होंने तो जहांगीर महल तक बनवाया। एक बार उन्होंने पूछा कि जहांगीर महल क्यों बनवा रहे हो? उन्होंने कहा जब सभी धर्मों के लोगों में एक ही संस्कृति के पुरखों का रक्त है, किसी को कहे कि मेरा ये पिता है, कल वो अपने पिता से कहे मेरे पिता नहीं, आज से मेरा ये पिता है, तो ये प्रैक्टिकली नहीं है। पिता नहीं बदला जा सकता। पिता बदलने की क्यों, कोई बायो की कोई ऐसी केमिस्ट्री नहीं है जिसमें पिता बदल दिया जाए। पिता वही के वही रहेगा। हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक इंसान हिंदुस्तान का हिंदू है।
सनातनी हैं, बहुत सबके रगों में वही, सही बात। कोई हम बाप बदल नहीं सकता। ये भ्रांतियां लोगों ने, हमारे दुश्मन देशों ने हमें फैलाई हैं कि तुम तो कल ये बन जाओ, कल वो बन जाओ, कल वो बन जाओ और तुम बन जाओगे। लेकिन ये 100% गलत है। जैसे पिता नहीं बदला जा सकता, वैसे ही धर्म नहीं बदला जा सकता। इसलिए हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, राम का वंशज है, और हम इसीलिए राम राज्य चाहते हैं। हम किसी के साथ भेदभाव क्यों? वो तो उनमें हमारा ही पूर्वजों का रक्त बह रहा है, हम उनको दूसरा कैसे कह सकते? तो पहले जो कुतर्क है उसका ये है। दूसरा, हम चाहते ये हैं, हमारे रानी गणेश कुंवर ने बुंदेलखंड के राम राज्य के सिक्के पर राम की मोहर, प्रत्येक राष्ट्र चिन्ह पर, ध्वज पर भी राम का चिन्ह, हर जगह राम का चिन्ह हो, ध्वज से लेकर के, संविधान से लेकर के सिक्के तक, शासन के चिन्हों को भी राम का चिन्ह दिया जाए। ये राम राज्य। गुरुजी आज संघर्ष सेवा समिति पर आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं? आज बहुत दिन से हमारे मन में था, हम राम राज्य के लिए कुछ थोड़े प्रयास कर रहे हैं। राम राज्य रथ यात्रा ओरछा से अयोध्या 18 जुलाई को 2023 को ले जाने का संकल्प है, प्रयास है, छोटा सा भगवान की सेवा में। उसी का आमंत्रण देने, उसकी बहुत, आप भी हमारे अति स्नेही हैं संदीप सरावगी जी, उसी विषय पर हम चर्चा करने, उसी विषय की रूपरेखा समझने के लिए, तैयार करने के लिए आज हमें संघर्ष सेवा समिति के स्थान पर आने का अवसर मिला। संदीप जी प्रत्येक धार्मिक कार्य में, सामाजिक कार्य में, राष्ट्रीय कार्यों में, आपदा में हर समय सबके साथ संघर्ष करते हुए खड़े रहते हैं। इसलिए अधिकारी हैं कि प्रत्येक सत्कर्म में इनकी सहभागिता हो, सबका इन्हें आशीर्वाद मिले। इसी उद्देश्य से आज हम यहाँ आए हैं। ये हमारा आने का उद्देश्य है। गुरुजी, संदीप जी धार्मिक कार्यों में इन्वॉल्वमेंट रहती है, क्या कहेंगे? बस यही भगवान की कृपा है। जन्म कोटि अघनासह जबहि, सन्मुख हो जीव मोय तबहि। धन संपत्ति बहुत लोगों के पास होती है, ऐश्वर्य बहुत लोगों के पास होता है, बल बहुत लोगों के पास होता है, किंतु भगवान उसका उपयोग करे, ये बहुत कम लोगों के जीवन में देखने को मिलता है। ईश्वर किसी को माध्यम बना ले, ये भगवान की बड़ी अहेतु की कृपा कहलाती है। इनको जितना दिया भगवान ने, उसमें से ये दूसरों को देने का प्रयत्न करते हैं। दूसरों, अपने सुख के साथ दूसरों को सुखी देखने का संकल्प है इनका। हम कुछ अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा रहते हैं, दूसरे लोग भी अपने जहाँ खड़े वहां से थोड़ा अच्छा सा हो जाए, ये इनका संकल्प है। पर यही ईश्वर की कृपा है कि ईश्वर ने इनको निमित्त बनाया है, और सब इनके जो कार्य हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। अभी अयोध्या में आचार्य परमहंस जी हैं, उन्होंने अभी संदीप जी के बारे में जो बयान दिया है कि उन्होंने कहा है कि इनको भी आगे और अच्छे काम करने चाहिए, पूरा संत समाज इनके साथ है, क्या कहेंगे इस बारे में? जी, परमहंस जी हमारे श्रेष्ठ संत हैं, हमारे श्रद्धेय हैं, हम सब उनको नमन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। उन्होंने जो कहा है वो राम की नगरी में उनकी जो वाणी है वो निश्चित रूप से सत्य होगी। संतों की वाणी, विद्वानों की वाणी, पुजारियों की वाणी, जो भगवान के समीप में रहते हैं, विद्वानों की वाणी, ब्राह्मणों की वाणी, ये कभी असफल नहीं होती। उन्होंने जो कहा है वो उनका आशीर्वाद फलेगा, और ये प्रयत्न करते रहें। कर्म इनको करना है, आशीर्वाद महात्माओं को देना है, और कृपा भगवान की होगी। आगे बहुत कुछ अच्छा होगा, ऐसी हम सबकी भी शुभकामना है।